दोस्तों, एक लड़का किसी घर में चोरी के लिए घुसता है, लेकिन अंदर घुसते ही उसकी नीयत बदल जाती है, क्योंकि ये एक विधवा का घर होता है और विधवा अपनी चारपाई पे सोई हुई थी। जब वो देखता है लड़का उसको, तो उसे देखता ही रह जाता है। वो विधवा औरत गजब की खूबसूरत थी और उसका दीवाना हो जाता है। 3 साल की ये नौजवान खूबसूरत विधवा औरत अपनी चारपाई पे अकेली सो रही थी। अब वे इधर उधर नजर दौड़ाता है, तो वो देखता है कि घर में कोई और नहीं है। फिर वो जो काम करने के लिए आया था, वो काम भी भूल जाता है और उसके बाद उसके मन में कुछ और ही आग उमड़ने लगती है। वो धीरे से जाता है, उस चारपाई के बगल में जाकर बैठ जाता है और उस महिला को इधर-उधर छूने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दोस्तों, तभी उस महिला की आंख खुल जाती है और वो चौंक कर उठकर बैठ जाती है और जो चोर था, वो घबराकर उसकी चारपाई के नीचे सरक जाता है। लेकिन महिला को एहसास हो चुका था कि उसके कमरे में कोई ना कोई तो आया ही था। उसके बाद वो फिर लेट जाती है। लेकिन दोस्तों, फिर उसके बाद क्या होता है? बहुत ही दिलचस्प कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इससे हमारा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी उत्तराखंड के चमोली जिले की है। एक छोटा सा गांव होता है वहां पर, जहां पे करीब 24-25 घर होते हैं उस गांव में। और जो भी घर होते हैं वो दूर दूर होते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका था। बहुत ही मुश्किल से लोगों को घर बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी जमीन मिली थी, तो इसलिए लोग दूर दूर जाकर घर बनाकर रहने लगते हैं। बस इस गांव को एक पतला सा रास्ता था जो जोड़ता था। एक दिन एक दूसरे गांव का एक लड़का रात का फायदा उठाकर उस गांव में चोरी करने के लिए घुस जाता है। और जब वह आता है तो एक घर में घुसता है, कुछ सामान चोरी करता है, पैसे चोरी करता है। लेकिन तभी वो देखता है कि अभी तो काफी रात बाकी है। यही रात के करीब 2 बजे का वक्त होगा। तो वो सोचने लगता है कि चलो इसी इलाके के किसी और घर में भी हाथ साफ कर लिया जाए। फिर दोस्तों, वो लड़का जिसका नाम मुकेश होता है, वो उस विधवा औरत के घर में घुस जाता है। ये घर 2 कमरों का होता है और ये 30 साल की नौजवान खूबसूरत विधवा उस घर में बिल्कुल अकेली रहा करती थी। जब वे घर के अंदर एक कमरे में घुसता है, तो धीमी धीमी रोशनी जल रही थी और अपनी चारपाई पे वे औरत सो रही थी। वे उसको देखता है तो दोस्तों देखता ही रह जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि पहले जो करने आया हूं वो काम कर लूं। लेकिन फिर वो देखता है, इधर उधर नजर दौड़ाता है, तो वो देखता है कि घर में कोई सामान नहीं था और ना ही कोई अलमारी थी और ना ही उसे कोई बॉक्स बक्सा अटैची कुछ दिखाई दे रही थी। हाँ, बस इधर उधर कुछ डब्बे पड़े थे। फिर वो सोचता है डब्बों को ही खोल के देख लेता हूँ। तो वो धीरे से देखता है और हाथ डालता है, तो किसी में दाल, किसी में चावल या किसी और में कुछ राशन पड़ा था। इसके बाद फिर वो दूसरे कमरे में जाता है, तो वहां पर सिर्फ कपड़े थे और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। और उसके अलावा वहां पे कोई और सदस्य भी घर के अंदर नहीं था। अब दोस्तों, यहीं से वो वापस उस कमरे में आ जाता है जहां पे वो महिला सोई हुई थी, वो विधवा औरत। अब वो उसे निहारने लगता है, ताड़ने लगता है और उसके मन में एक अलग ही अब भावनाएं उमड़ने लगती है। वो सोचता है कि यहाँ पर तो दूर दूर तक घर हैं, सर्दियों का महीना है, चारों तरफ ओस ही ओस है, कोहरा है, तो क्यों ना आज इसके साथ कुछ कर लिया जाए। अब वो सोचता है कि अगर मैं जबरदस्ती करता हूं, तो वैसे भी कोई इसको बचाने वाला तो आएगा नहीं। लेकिन जबरदस्ती से क्या फायदा, अगर बात रजामंदी से ही हो जाए तो। दोस्तों, यही सोचकर अब उसके मन में जो पाप सवार था, उसके आगे वो कुछ नहीं कर पाता। यही सोचकर उसकी चारपाई के बगल में जाता है और उस महिला को अब इधर उधर से टच करने लगता है, सोचकर कि शायद इसकी आंख खुल जाए तो मैं इससे कुछ कहूंगा। लेकिन दोस्तों, वो हड़बड़ाहट में अपना हाथ फैलाती है और उसे एहसास हो जाता है कि जैसे उसके कोई आसपास था जो उसे छूने की कोशिश कर रहा था। वो उठकर बैठ जाती है और उस महिला का नाम जो होता है दोस्तों, वो अंकिता होता है। अंकिता उठकर बैठती है तो चोर जो मुकेश था, वो घबरा जाता है और डर जाता है और हड़बड़ाते हुए वे चारपाई के नीचे से रख जाता है। अब महिला सोचती है कि कौन आया था इस कमरे में। इधर उधर देखती है, फिर सोचती है शायद ये उसका कोई डरावना ख्वाब होगा जो उसे ऐसा लगा। फिर वो उठ जाती है और एक गिलास पानी पीती है, जो कि उसके पास में ही रखा हुआ था। उसके बाद फिर आकर अपने चारपाई पे वापस सो जाती है। अब वो सो जाती है, लेकिन दोस्तों इसी बीच करीब आधा घंटे का समय बीत चुका था और चारपाई के नीचे जो मुकेश था, अब वो उसे भी नींद आ जाती है और वो भी सो जाता है, मानो कि जैसे बेहोश हो गया हो, इतनी गहरी नींद में। रात के करीब 4 बज रहे थे और उस गहरी नींद में वो खर्राटे मार रहा था। अब दोस्तों सुबह हो जाती है, तो जो अंकिता थी
उसका सबसे पहला काम जो होता था घर के अंदर वो था झाड़ू मारना और घर की साफ सफाई करना। इधर उधर साफ सफाई करती हैं, तभी वे घर के बाहर निकलती हैं। कुछ औरतें हैं जो पुरुषों के उठने से पहले उठ जाती हैं और पहाड़ी पे जाकर बाथरूम वगैरह के काम को निपटाती हैं। तो वे रास्ते में कविता से मिलती हैं, क्योंकि एक ही रास्ता था। तो वो उससे पूछती है कि अरे रात को पूरे गांव में हल्ला मचा हुआ था, कोई रात को चोर आया था उस घर में और चोरी भी हुई है, तो जरा देख लो कहीं तुम्हारे घर में तो कुछ चोरी वगैरह तो नहीं हुई। अब दोस्तों उनकी बात सुनकर अंकिता जो थी वो घबरा जाती है। वो सोचती है कि हाँ, मुझे रात में लगा तो था कि शायद मेरे घर में कोई आया था और मुझे छू रहा था। अब दोस्तों जैसे वो घर में जाती है तो वो इधर उधर देखती है, तो उसकी निगाह चारपाई के नीचे जाती है जहां पे मुकेश था और वो अभी भी घोड़े बेच के मस्ती से सो रहा था। अब वे झाड़ू लेकर उसे हिलाती है और उसके बाद घबराई हुई बुरी तरीके से पहले तो सोचती है कि जाऊं बाहर शोर मचाऊं और लोगों को बताऊं कि जिस चोर की आप तलाश कर रहे हो वो तो मेरे घर में ही छिपा है। लेकिन फिर वो सोचती है कि लोग इसको बहुत मारेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसी घटना हुई थी जब एक चोर को पकड़कर गांव वालों ने पीट पीट के मार डाला था। अब वो सोचती है कि वो रात भर घर में अकेली थी, कोई उसके घर में था भी नहीं और रात भर कोई उसके घर में सोया हुआ था, उसके कमरे में था, तो लोग कुछ और ही शायद ना सोचने लगे, बेमतलब में उसकी बदनामी हो सकती है। इसलिए वे उसको झाड़ू मारकर उठाने की कोशिश करती है कि ये यहां से निकलकर कहीं भाग जाए। वो शोर क्यों मचाए? तभी दोस्तों वो जैसे ही उठता है तो हड़बड़ा के दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है तो फिर से भागकर वापस अंदर आ जाता है। अंकिता के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब वे बाहर निकलता है चोर, तो वो देखता है कि दूर कुछ लोग लाठी डंडे लेकर खड़े हुए थे और अंकिता के घर की तरफ ही आ रहे थे। वे अंदर घुस जाता है तो अंकिता जो थी वो दरवाजा झट से बंद कर लेती है। वो समझ गई थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो आखिर करे क्या। खैर वो बाहर निकलती है तो चार छह लोग, कोई डंडा कोई लाठी कोई छुरा भाला लिए हुए, सब हाथ में अंकिता के घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाभी आपको पता है कोई चोर आया था और इनके घर से रात 2 लाख रुपए चोरी कर लिए, लेकिन हम लोगों को शक है कि वो यही कहीं पर छिपा हुआ है। कविता कहती है कि अगर कोई आया होगा तो चला ही गया होगा। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, जब वो आया था तो एंट्री पॉइंट पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जो कि दूर एक ही रास्ते पर है और वहां पे कोई टी पॉइंट भी नहीं लगा। वो आते हुए तो दिखा है, मुंह को अपने गमछे से बांध रखा था, छिपा रखा था, लेकिन जाते हुए नहीं दिखा। और कोई इस रास्ते के सिवा दूसरा रास्ता भी नहीं है वो जहां से जा सके, और इन पहाड़ियों में वो कहीं छिप नहीं सकता। लेकिन आज अगर वो मुझे मिल गया तो हम लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तुम भी देख लेना, ध्यान रखना अंकिता, जैसे ही वो तुम्हें दिखाई दे तो फौरन शोर मचा देना। अंकिता कहती है कि भैया जरूर मैं शोर मचा दूंगी। दोस्तों उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब मुकेश जो है वो सारी बातें दरवाजे के पीछे से सुन रहा था, तो वो घबरा जाता है और उसे डर लगता है कि कहीं अंकिता शोर ना मचा दे। वो उसके आगे हाथ पैर जोड़ने लगता है। अब दोस्तों सर्दियों का दिन था, लेकिन फिर भी वो पसीना पसीना होता है। अब अंकिता सोचती है कि करूं तो क्या करूं इसके साथ। उसके समझ में नहीं आता। वो कहती है कि प्लीज तुम यहां से चले जाओ, वरना कोई देखेगा तो मुझे तो मार ही डालेगा, ऊपर से मेरे बारे में उल्टा सीधा और सोचेगा। वह कहती है कि तुम्हें कहां छुपा लूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज तुम यहां से चले जाओ। मुकेश कहता है कि नहीं नहीं, मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो, मुझे कहीं भी छिपा लो, कहीं भी। अंकिता कहती है तुम्हें कहां छिपा लूं, मेरे पास तो कमरे ही सिर्फ 2 हैं और वैसे भी दिन भर औरतें मेरे पास आती रहती हैं, और आज गांव में तो चोरी हुई है तो दिन भर सभी लोगों का जमावड़ा यहीं पर ही रहने वाला है। फिर अंकिता पूछे क्या तुमने सच में 2 लाख रुपए के सामान चुराए हैं? मुझे बताया रात किसी के घर में 2 लाख रुपए के सामान की चोरी हुई है। तो वो बोलता है कि पता नहीं, मेरे पास तो ऐसा कोई सामान नहीं है, मेरे पास तो 10,000 रुपए थे और उसके अलावा 2 पायल थे और एक अंगूठी थी, और वो जो पायल थी वो तो बच्चों की थी। कुल मिला के इन सब की कीमत 10-15 हजार से ज्यादा की नहीं है, और नकद 10,000 रुपए हैं, तो कुल मिला के 20-25 हजार का सामान होगा। तो कहता है कि यही सब मेरे पास है और मैंने इसके अलावा कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। मुकेश कहता है कि यही सब मेरे पास है और इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है।
वो 2 लाख रुपए की बात बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो अंकिता कहती है, होता है ऐसा, चोरी कम होती है, लोग अक्सर ज्यादा बता देते हैं, लेकिन तुम अब यहां से चले जाओ। लेकिन मुकेश हाथ जोड़ता है, कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो। अब अंकिता को उसके ऊपर दया आ जाती है। वो कहती है कि मैं कोई पेशेवर चोर नहीं हूं, जिंदगी में पहली बार ये काम किया है। अब वे सोचती है, मैं तो बुरी तरह फंस गई, मैं करूं तो क्या करूं। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरा कमरा था, वो कहती है ठीक है, तुम उस कमरे में चले जाओ, मैं तुम्हें बाहर से ताला मार दूंगी। अब दोस्तों, वो कमरे में चला जाता है और अंकिता बाहर से ताला मार देती है, और उसके बाद फिर वो अपने काम में लग जाती है। लेकिन बहुत घबराई हुई थी कि कहीं पुलिस को शक ना हो जाए, या कोई महिला ना आ जाए, या कोई हम पे शक ना कर ले, तो फिर क्या होगा उसके बाद मेरे साथ में। दोस्तों, जब सारा काम कर लेती है, 1 घंटे बाद फिर नहाती धोती, चाय बनाती, सब काम निपटने के बाद सोचती है कि चलो इसको भी कुछ खाने को दे देती हूँ। वो इधर उधर देखती है कि शायद कोई आ तो नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों उसके घर से दूर तक का रास्ता साफ दिखाई देता था। फिर वो जो है दरवाजा खोलती है और कहती है कि ये लो चाय पी लो और कुछ नाश्ता कर लो। उसको पकड़ाकर ये सामान फिर लॉक मार देती है वापस कमरे में। अब करीब दोपहर का टाइम हो चुका था। खाना बनाती है, उसे खाना भी खिलाती है। फिर दोस्तों, जब शाम होती है, तभी कुछ औरतें आती हैं और उसके घर पे बैठ जाती हैं और वही चोरी के बारे में बातें करने लगती है। तभी एक महिला कहती है कि तुम इस घर में ताला क्यों लगा रखा है। अब वह घबरा जाती है, लेकिन कहती है कि जब से सुना है ना चोर आया है और चोरी हुई है, अब मैं भी थोड़ा होशियार रह रही हूँ। मुझे डर है कहीं मेरे घर में चोरी ना हो जाए, इसलिए ताला मारा है। अंकिता घबराते हुए बोलती है, हालांकि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कपड़े वपड़े हैं वही कुछ उठा के ले जाए। इतनी महंगाई और तंगहाली में क्या पता, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, ये 2022 की बात है। अब औरतें जो हैं ये बात सुनकर हंसने लगती हैं, कहती है कि अरे क्या ले जाएगा कोई हमसे, लेकिन ये भी तो डर है कि अकेली रहती हो, कोई आके कुछ कर ना जाए तुम्हारे साथ। दोस्तों, फिलहाल जो औरतें थी वो चली जाती है। फिर रात के करीब 9 बज चुके थे। अब चारों तरफ कोहरा छा जाता है। सर्दियों का महीना था। पहाड़ों पर तो वैसे भी गर्मी नहीं पड़ती और हमेशा सर्दी ही रहती है। अक्टूबर नवंबर का महीना था। तो वे खाना बनाती है और सोचती है कि अब तो कोई नहीं आएगा। फिर वो मुकेश को उस कमरे से बाहर निकालती है और कहती है कि ये लोग खाना खा लो। अब दिन भर उसके मन में यही चलता रहता है कि शायद इसने मुझे छुआ था, मेरे साथ कुछ तो करने की कोशिश कर रहा था। यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। फिर वह खाना खाता है। तब वो पूछती है कि तुम ये चोरी क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं जुए में कुछ पैसे हार गया था, बहुत कर्जा ले लिया, तो कर्जदार लोग मेरे पीछे पड़े हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कहीं से कैसे करके उनका पैसा चुका दूं, तो इसलिए मुझे यही रास्ता सूझा। लेकिन मैं कसम खा के कहता हूं, मैं कोई पेशेवर चोर नहीं हूं। अब दोस्तों, अंकिता जो है वो उससे कहती है कि ये बताओ तुम मेरी चारपाई के पास क्यों आए थे और क्या कर रहे थे मेरे साथ। क्योंकि मैं जब उठी थी तो मुझे ऐसा लगा था जैसे कोई मुझे छू रहा हो। वो तुम ही थे ना, बताओ क्या कर रहे थे मेरे साथ। फिर चारपाई के नीचे कैसे सो गए। अब मुकेश कहता है कि मुझसे गलती हो गई और मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि मैंने आपको देखा तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। फिर वो कहती है कि तुम यही सब करते फिरते हो। बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, मैं कसम खा के कहता हूं मैं कभी ऐसा नहीं करता। फिर अंकिता कहती है कि तुम्हारी शादी हुई। कहता है कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। अब धीरे धीरे दोनों की बातें चलती हैं। तो मुकेश भी उससे पूछता है, लेकिन आप इस घर में अकेली क्यों रहती हो, क्या आपके साथ कोई और नहीं रहता। वे कहती है, कोई नहीं रहता, मेरे पति था एक नंबर का बेवड़ा, 2 साल पहले शराब पी के पहाड़ियों से लुढ़क के मर गया, और उसकी मौत के बाद मैं इस घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। अब दोस्तों, दोनों में खूब रात भर बातें चलती रहीं। लेकिन अब जो अंकिता है उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ भावनाएं उमड़ने लगती हैं। दोनों के ही मन में एक जैसा जो फीलिंग थी वो चल रही थी। लेकिन जो मुकेश था उसके एहसानों तले दबा हुआ था, और जो कविता थी वे अपनी तरफ से कुछ कह नहीं पा रही थी। तुम इतना गलत काम करना चाह रहे थे, अगर मेरी आंख नहीं खुली होती तो क्या करते तुम। दोस्तों, मुकेश कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं आपके साथ क्या करना चाहता था और आपने ही मेरी जान बचाई। मैं आपका एहसानमंद जिंदगी भर रहूंगा, ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दोस्तों, उसके बाद दोनों खाना खाते हैं, बातें करते हैं, और अब रात के करीब 1 बज जाता है। कविता कहती है कि अब तुम चुपचाप यहां से चले जाओ
और जिंदगी में कभी दोबारा लौट कर मत आना। मुकेश कहता है ठीक है, और फिर वो कहता है ये जो सामान है ये आप अपने पास रख लो। कविता कहती है मुझे नहीं चाहिए ये सामान, अपने ही साथ ले जाओ। दोस्तों उसके बाद वह चला जाता है। अगले दिन शोर मच जाता है कि जो सामान था वो मिल गया, और जो चोर था वो चोरी करने के बाद भी सारा सामान उसी घर के अंदर फेंक कर चला गया जिसके घर से उसने चोरी की थी। अब वो सामान जो है लोगों को देखने के लिए रखा हुआ था। कविता भी जाती है तो देखती है वही पायल, वही अंगूठी और वही 10,000 रुपए कैश थे। हालांकि जो मालिक था वो घर का बार बार कह रहा था कि मेरे तो 2 लाख रुपए चोरी हुए हैं, बाकी का सामान का क्या हुआ जो अभी तक नहीं मिला। लेकिन दोस्तों कविता जो थी वो जानती थी सच्चाई क्या है। उसके बाद अपने घर चली जाती है। अब करीब 6 महीने बीत जाते हैं और वो मुकेश को रोज याद करती थी कि कैसा अजनबी बंदा था, जिंदगी में आया और अचानक से कहीं गायब हो गया। अब दोस्तों अब करीब 1 साल बीत चुका था और एक दिन मुकेश जो है वो उसको आता हुआ दिखाई देता है। उसको वो जब देखती है तो अंकिता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वे देखते ही चौंक जाती है और खुश भी हो जाती है। उसका मन करता है कि ऐसे कस के गले लिपट जाऊं कि बस फिर कभी अलग ना हो। लेकिन दोस्तों वो किसी तरह खुद को रोकती है और उसके बाद पूछती है कैसे हो तुम। वो कहता है ठीक हूं मैं, और आपको मैं बहुत ज्यादा याद कर रहा था, आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए बस मैं यहां चला आया। अंकिता बोलती है कि फिर तुमने आने में 1 साल क्यों लगा दिया। तो मुकेश कहता है क्योंकि मैं यहां से जाने के बाद फिर से देहरादून चला गया, वहां पर मैंने कपड़े का काम किया और उसके बाद कमाने लगा। आज ही मैं घर आया हूं और सच बताऊं तो वाकई में मैं आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा था। अंकिता कहती है मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा याद करती थी, जितना तुम याद करते थे उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा। दोस्तों उसके बाद दोनों ही आंखों आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देखते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उसके कुछ दिन के बाद दोनों में बातचीत चलती रहती है और फिर करीब 2024 में दोनों आखिरी में आकर शादी कर लेते हैं और उसके बाद मुकेश उसे अपने घर देहरादून ले जाता है और फिर वो आगे की जिंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।